आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, नमो नमः। हम पढ़ रहे हैं अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह के पिछले भाग में हमने विधि विषय के ऊपर विधि के अंतर्गत भी उत्पत्ति और विनियोग विधि पर विशेष चर्चा रही थी। इसमें हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति विधि वह है जो कर्म मात्र के स्वरूप का बोध कराती है। यह उत्पत्ति विधि हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने विनियोग विधि पढ़ी थी। विनियोग विधि अंग तथा प्रधान इन दोनों के संबंध के ज्ञापक विधि को विनियोग विधि कहते हैं। यह कल हमने चर्चा किया था। इसके साथ ही विनियोग विधि के जो 6 सहकारी भूत साधन हैं या प्रमाण हैं वो हमने पढ़े थे। वो कौन कौन से थे? जैसे श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इन सब पर विस्तृत चर्चा कल हुई थी। साथ ही विनियोग विधि के जो बोधित 2 अंग हैं उस पर भी चर्चा हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार मैं चाहता हूं कि कुछ प्रत्येक अन्विति में से कुछ न कुछ अपना सिलेबस हो जाए। इसीलिए आज एक अधिकार विधि और साथ में मंत्र पर हम चर्चा करेंगे। मंत्र के अंतर्गत ही अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि का परिगणन हो जाता है। आज यही हमारा विषय रहेगा। तो सर्वप्रथम हम अधिकार विधि पर चर्चा करते हैं कि अधिकार विधि क्या है। स्क्रीन पर अधिकार विधि का लक्षण आपके सामने दिया हुआ है। अधिकार विधि लक्षणम, अधिकार विधि का लक्षण। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोध को विधि अधिकार विधि, अर्थात कर्म से उत्पन्न, कर्मजन्य कर्म से उत्पन्न होने वाले फल स्वाम्य बोध को, फल के स्वाम्य बोध को, स्वामित्व का बोध कराने वाली विधि, जो विधि है वह अधिकार विधि, अधिकार विधि है। सच यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि रूपः स्वर्गम अनुदिश्य, स्वर्गम उद्दिश्य यागम विदधता अनेन स्वर्ग कामस्य यागजन्य फल भोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते। यस्या हिताग्नेर अग्निगृहान्द हेत्सो अग्ने शामवते अष्टाकपालं निर्वपेत इत्यादिना अग्निदाहादौ निमित्ते कर्म विदधता निमित्तवत्तः कर्मजन्य पापक्षय रूप फल स्वाम्यं प्रतिपाद्यते। एवं अहरह संध्याम उपासिते इत्यादिना शुचि विहित काल जीविनः संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यम बोध्यते। पहले इतना करते हैं। इसका दोबारा देखिए, शब्दार्थ देखिए इसका। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोध को विधि अधिकार विधि। कर्मजन्य अर्थात कर्म से उत्पन्न होने वाले, कौन से कर्म? यागादि कर्म। यागादि कर्म से उत्पन्न होने वाले फल स्वाम्य बोध को, फल के स्वामित्व का ज्ञान कराने वाली,
याग आदि का फल क्या है? यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग आदि फल के। तो स्वर्ग आदि फल के स्वामित्व का ज्ञान कराने वाली, बोध को बोध कराने वाली विधि, जो विधि है, अधिकार विधि, वह अधिकार विधि है। कर्मजन्य फल स्वाम्यम, कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम। कर्मजन्य नहीं, कर्म से जन्य, कर्म से उत्पन्न फल स्वाम्यम, फल के स्वामित्व का, कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, यानी कर्म से उत्पन्न फल के स्वामित्व का अर्थ है कर्मजन्य फल स्वाम्यम। कर्मजन्य फल के स्वामित्व का जो अर्थ है कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, यानी कर्म से उत्पन्न फल का भोक्ता होना। सच यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि रूपः। सच और वह यजेत स्वर्ग कामः, यानी स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करना चाहिए। इत्यादि रूपः, यह अधिकार विधि का रूप है। स्वर्गम उद्दिश्य यागम विदधता अनेन स्वर्ग कामस्य यागजन्य फल भोक्तृत्वम प्रतिपाद्यते। स्वर्गम उद्दिश्य, स्वर्ग को उद्देश्य करके या स्वर्ग को लक्ष्य करके, याग विदधता अनेन, याग का विधान करने वाले, अनेन इससे, स्वर्ग कामस्य, स्वर्ग के काम की या स्वर्ग की कामना वाले, यागजन्य फल भोक्तृत्व, यागजन्य याग से जो उत्पन्न फल का भोक्तृत्व, भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते, प्रतिपादन किया जा रहा है, प्रतिपादन होता है। यस्या हिताग्ने अग्निर्गृहांद हेत सो अग्नये क्षामवते अष्टाकपालम निर्वपेत। कहते यस्या, जिस, हिताग्नेरग्नि, जिस अग्नि का आधान करने वाले, जो पुरुष है, जो करता है, गृहांत हेत, अग्नि गृहांत हेत सो अग्नये, वह घर अग्नि को जला दे। क्षामवते अग्नये, क्षामवते अष्टाकपालम, और उसके पश्चात क्षामवते, मतलब उस अग्नि के, अग्नि क्षामवते, अग्नि के शांत हो जाने पर या क्षीण हो जाने पर, अष्टाकपालम, 8 कपालों में, निर्वपेत, 8 कपालों में पकाया गया, निर्वपेत, जो भी अग्न्याधान है, पुरोडाश है, उसको समर्पित करे। इत्यादि ना, इन मंत्रों से, इन मंत्रों के द्वारा। अग्निदाहादौ, अग्निदाह आदि निमित्ते कर्म विदधता निमित्तवत्तः, निमित्ते, निमित्त उपस्थित होने पर,
निमित्त विद्यमान होने पर कर्म विदधता, कर्म का विधान करते हुए, निमित्तवत्तः, निमित्तवान जो करता है पुरुष है, कर्मजन्य पापक्षय रूप फल स्वाम्यम प्रतिपाद्यते। कर्म से उत्पन्न या कर्मजन्य पापक्षय, पाप क्षय रूपी, जिससे सभी पापों का क्षमन हो गया है, दमन हो गया है, क्षीण हो गए हैं, इस रूपी फल स्वाम्यम, फल का स्वामित्व प्रतिपाद्यते, प्रतिपादन किया जा रहा है। एवं इसी प्रकार अहरह संध्याम उपासिते, एवं इस प्रकार अहरह दिन रात, या कहें कि प्रतिदिन, अहरह प्रतिदिन, संध्याम उपासिते, संध्या की उपासना करे, संध्योपासन करे, इत्यादि वाक्यों से शुचि विहित काल जीवनः, शुचि अर्थात पवित्र, शुचि विहित काल जीवनः अर्थात पवित्र एवं विहित काल जीवनः, जो शास्त्रानुसार या शास्त्र रीति के अनुसार जो जीवन यापन करने की विधि बतलाई गई है, उसके अनुसार जीविनः, जीवन यापन करने वाले, कर्ता की या पुरुष की, संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यम बोध्यते। पुरुष की संध्योपासन जन्य, संध्योपासन, संध्या उपासना से उत्पन्न प्रत्यवाय परिहार, प्रत्यवाय का परिहार, या कहें कि जो पाप कर्मों का या पाप कर्मों का निवारण रूप जो फल स्वाम्यम, फल का जो स्वामित्व का बोध्यते, ज्ञान कराया जा रहा है। सामान्य रूप से यहाँ अधिकार विधि के विषय में हमने चर्चा की कि कर्म से उत्पन्न फल के भोग का अधिकारी कौन है। सभी मनुष्य इस संसार में क्या अपने कर्म से उत्पन्न फल का भोग कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। सामान्य रूप से कर्म का जो प्रकार है, या कर्म 3 प्रकार के बतलाए जाते हैं: काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और नित्य कर्म। इसी क्रम से यहाँ दृष्टांत दिए गए हैं। काम्य कर्म वह है जो किसी इच्छा विशेष की सिद्धि के लिए किया जाता है। जो हमारी इच्छाएं हैं उसकी प्राप्ति के लिए जो किया जाता है वह काम्य कर्म है। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, ये हमारे मन की इच्छा है कि मुझे स्वर्ग मिले, इसलिए जिसको स्वर्ग चाहिए वह यज्ञ करे। तो स्वर्ग कामो यजेत, जिसके मन में स्वर्ग के पाने की इच्छा है, कामना विशेष है, उसकी सिद्धि के लिए वह स्वर्ग अगर चाहता है तो यज्ञ करे। यह काम्य कर्म है। सामान्य अर्थ यही हुआ कि स्वर्ग की अगर कामना होगी तो उसी के द्वारा याग संपन्न किए जाने पर स्वर्ग रूप फल मिलेगा। अगर स्वर्ग की कामना न रखते हुए यज्ञ करने वाले पुरुष को
फल नहीं मिलता तो उसके फल पर भी उसका स्वामित्व नहीं होगा। जब कामना होगी तभी उसका फल उसको प्राप्त होगा। अगर कामना नहीं है फिर भी यज्ञ कर रहा है तो उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता, उसका स्वामित्व, फल पर स्वामित्व नहीं होगा। दूसरा जो दृष्टांत दिया वो नैमित्तिक कर्म के फल स्वाम्य का है कि किसी प्रयोजन विशेष के उपस्थित होने पर उसके लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं वो नैमित्तिक कर्म हैं। जैसे यहां बतलाया गया कि जो अग्निहोत्री है वह या उसके अग्नि से घर जल जाए, उसे चाहिए कि अग्नि के क्षीण होने पर वह अग्नि के लिए 8 कपालों में बनाया गया पुरोडाश समर्पित करे। इससे उसकी अग्नि से घरों के जलने से होने वाले पाप का क्षय हो जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि अग्नि के लिए अष्टकपाल निर्वपन, जो ये हमने पढ़ा, अष्टकपालम निर्वपेत, यह करने से केवल उस अग्निहोत्री का पाप क्षय होगा जिसका अग्नि से घर जले हैं। अन्य किसी अग्निहोत्री के द्वारा यदि यह निर्वपन किया गया तो उसका पापक क्षय रूप फल भी उसे नहीं मिलेगा। अर्थात जिसको जिसकी जरूरत है उसी को उसी का फल मिलता है। किसी का घर जल गया है तो वही उस अग्नि के समर्पित करके अष्ट कपाल समर्पित करे तभी उसके पापों का क्षय होगा। किसी का नहीं जला है, वह अग्नि को समर्पित कर रहा है तो उसके पाप क्षय कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो प्रत्येक कर्म के लिए फल निश्चित है, किस कर्म के लिए क्या फल मिलेगा यह भी निश्चित है। तो उस फल जो हमें आगे, अगर कोई पाप कर्म हो जाता है उस पाप के लिए क्या दंड है वह भी निश्चित है। तो उस पाप कर्म के लिए, उस पाप कर्म के क्षय के लिए ही वह पद्धति विशेष पूजा अपेक्षित है। पद्धति विशेष जैसे अभी बतलाया कि जिसका घर जल गया है वही व्यक्ति अग्नि को अष्टकपाल समर्पित करे, इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर। तो यहां अग्निदाह निमित्त है, अग्निहोत्री निमित्तवान है, और पुरोडाश का निर्वपन कर्म से उत्पन्न पापक्षय फल है, यानी पापों का क्षीण होना, पापों का नष्ट हो जाना इसका फल है। तो इसका अधिकारी निमित्तवान पुरुष ही होगा। एक तीसरा जो उदाहरण इन्होंने दिया, जो नित्य कर्म है, नित्य कर्म वे हैं जिनके करने पर पुण्य प्राप्ति तो नहीं होती, लेकिन नहीं करने पर पाप जरूर लगता है, पाप अवश्य लग जाता है। तो इन पापों का परिहार या इन पापों को दूर करना, इन पापों को क्षीण करना पापक्षय का साधन है। संध्या उपासना आदि जो कर्म हैं उनसे इन पापों का क्षय होगा या प्रत्यवाय परिहार होगा।
केवल उसी व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित संध्योपासन कर्म से प्रत्यवाय परिहार होगा, जिसका जीवन पवित्र है, शुद्ध है और जो शास्त्रों के अनुसार बतलाए गए नियमों के अनुसार अपने जीवन को यापन कर रहा है। यहां पर जो विहित शब्द है उसका अर्थ है शास्त्र विधान सम्मत, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलने वाला। तो सामान्य रूप से इसका स्पष्टार्थ यह हुआ कि जिस पुरुष के जात कर्म, उपनयन आदि संस्कार उचित समय पर नियमतः हुए हैं, उसी के द्वारा संध्या उपासन कर्म करने पर इस पापों का क्षय होगा, प्रत्यवाय परिहार होगा। काम्य कर्म वाले स्वर्ग कामो यजेत, तो यहाँ वाक्य दिया जो कामना इच्छा रूपी कर्म का बोध कराता है। इस वाक्य में स्वरूप फल का अधिकारी, स्वर्ग प्राप्ति का इच्छुक, स्वर्ग काम श्रुत है, अर्थात मंत्र वाक्यों में उपलब्ध है, पढ़ा गया है, यह हमें प्राप्त है। अधिकारी बनाने वाली जो इच्छा है, जो कामना शब्द का यहाँ इस वाक्य में ग्रहण हुआ है, जहां फल स्वाम्य बोधक पद श्रुत नहीं होता, वहां प्रयोजनवश कल्पित कर लिया जाता है लक्षणार्थ के माध्यम से। जैसे कई बार लक्षणा में अर्थ का ग्रहण हम कर लेते हैं, गंगायाम घोषः तटे, तट अर्थ का हमने ग्रहण कर लिया, गंगायाम तटे घोषः, गंगा के तट पर घोष है, तो इस तट पर इसका अर्थ हमने ग्रहण कर लिया। तो प्रयोजनवश जिसका अर्थ यहाँ उपलब्ध नहीं है तो उसका हम ग्रहण करेंगे। नैमित्तिक कर्म वाले जो यहाँ बतलाया, यस्या हिताग्नेर अग्निगृहान्देह हित सो अग्नये क्षामवते अष्टाकपालम निर्वपेत। इस वाक्य में पापक्षय कामः पद श्रुत नहीं है, यानी वह उसका बोध नहीं हो रहा है, फिर भी हमें उसका अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे ही घर जलने से पाप लगेगा, अतः अग्निहोत्री में गृहदाह जन्य पापक्षय की कामना होगी। और इस कल्पना या यह कल्पना अर्थ सिद्धि के लिए है। कहीं कहीं पर फल श्रुत होता है, कहीं पर अश्रुत होने पर भी अर्थ सिद्ध कर लिए जाते हैं। यह जो तृतीय स्थिति है नित्य कर्मों में प्रायः प्राप्त होती है। न कोई उद्देश्य ही उक्त है जिसके लिए अर्थ सिद्धि हेतु कल्पना की जा सके, अतः अर्थवाद से संध्योपासन के अभाव में प्रत्यवाय का ज्ञान होने से शुचि विहित काल जीवत्व का आक्षेप हो जाता है। इसलिए यस्या हिताग्ने के पश्चात जो इत्यादि ना आदि वाक्य का अन्वय है, वह इत्यादि ना कर्म विदधता अग्निदाहादि निमित्ते के रूप में होना चाहिए, जो कर्म विदधता के साथ है। आगे देखेंगे
तत् तच्च फलस्वाम्यं तस्यैव यो अधिकार विशिष्टः अधिकारश्च स एव यत् विधिवाक्येषु पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयते यथा काम्ये कर्मणि फलकामना नैमित्तिके कर्मणि निमित्तनिश्चयः नित्ये संध्योपासनादौ शुचिविहितकालजीवित्वम् अत एव राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इति अनेन विधिवाक्येन स्वराज्यम् उद्दिश्य विदधतापि न स्वराज्यमात्रकामस्य तत्फलभोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते किन्तु राज्ञः सत्तः स्वराज्यकामेषु कामस्यैव राज्यत्वस्य अपि अधिकारी विशेषणत्वेन श्रवणात्। इसका शब्दार्थ देखेंगे। तच्च और वह फल स्वाम्यम फल का जो स्वामित्व है तस्यैव यो अधिकार विशिष्टः तस्यैव उसी के लिए ही अधिकार विशिष्टः अर्थात अधिकार विशिष्ट होता है। तच्च और वह फल स्वाम्यम फल का जो स्वामित्व है या भोक्तृत्व है तस्यैव तस्य एव तस्यैव तस्य उसी का एव ही यह जो अधिकार विशिष्ट होता है। अधिकारश्च और अधिकार सा एव वह ही है यत विधि वाक्यों में पुरुष विशेषणत्वेन पुरुष के विशेषण के रूप में श्रूयते सुना जाता है या उक्त होता है। यथा जैसे काम्य कर्मणि फल कामना काम्य कर्म में इच्छित कर्मों में फल कामना फल की कामना नैमित्तिके कर्मणि निमित्त निश्चय नैमित्तिक कर्म में निमित्त का निश्चय नित्ये संध्योपासनादौ शुचि विहित काल जीवित्वम और नित्य कर्मों में संध्या उपासनादौ संध्या उपासन आदि में शुचि विहित काल जीवित्वम शुचि विहित शुचि अर्थात शुचिता के साथ में पवित्रता के साथ में विहित का अर्थ बताया ही कि जो शास्त्रों के द्वारा बतलाए गए मार्ग हैं शास्त्रों के द्वारा कथित मार्ग हैं उस नियमों का पालन करने वाला जो पुरुष है जीवितम अपना जीवन यापन करना अतएव इसलिए राजा राजसूयेन जो राजा राजसूय यज्ञ के द्वारा स्वराज्य मात्र कामस्य स्वराज्य मात्र की कामना वाला यजेत याग संपन्न करे।
तो कहता है जिस राजा को राजसूय यज्ञ की अभिलाषा है तो स्वराज्य मात्र कामस्य, या कहें स्वराज्य कामो यजेत। दोबारा देखें, अतएव राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत इति अनेन विधिवाक्येन। अतएव इसलिए राजा राजसूयेन, जो राजा राजसूय यज्ञ की अभिलाषा रखता है, या कहें कि राजसूय यज्ञ के द्वारा स्वराज्य कामो, स्वराज्य की कामना वाला, यजेत याग संपन्न करे या याग करे, इति अनेन विधि वाक्येन, इस विधि वाक्य के द्वारा स्वराज्यम उद्देश्य, स्वराज्य को उद्देश्य करके या लक्ष्य करके, विधदतापि विधान करता हुआ, किसका, याग का विधान करता हुआ, न स्वराज्य मात्र कामस्य तत्फल भोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते, न प्रतिपाद्यते, नहीं प्रतिपादित करता है, किम, क्या, स्वराज्य मात्र कामस्य, स्वराज्य मात्र की कामना के इच्छुक व्यक्ति के लिए, तत्फल भोक्तृत्वम, उस फल का भोक्तृत्व का, तत्फल भोक्तृत्वम, उस फल के भोक्तृत्व का संपादन या प्रतिपादन नहीं करता है। किंतु राज्ञः सत्तः स्वराज्य कामस्यैव राजत्वस्य अपि अधिकारी विशेषणत्वेन श्रवणात्। किंतु राज्ञः सत्तः, राजा होते हुए भी, स्वराज्य कामस्यैव, स्वराज्य की इच्छा करने वाले के लिए ही, स्वराज्य की कामना करने वाले के लिए ही, राज्यत्वस्य, राज्यत्व अस्य अपि अधिकारी विशेषणत्वेन श्रवणात्। कहता है कि राजत्व या राजतु अस्य, अस्य अपि अधिकारी, राजा का ही होना भी, राजा होना भी, राजतु राजा होना भी, अपि भी, अधिकारी विशेषणत्वेन श्रवणात्, अधिकारी के विशेषण के रूप में श्रवणात्, श्रवण है, सुना जाता है या कहा जाता है। क्वचित्तु पुरुष विशेषणत्वेन श्रुतम अप्यधिकारी विशेषणम, क्वचित्तु कहीं कहीं पुरुष विशेषणत्वेन, पुरुष के विशेषण के रूप में, क्वचित पुरुष विशेषणत्वेन, कहीं कहीं पुरुष के विशेषण के रूप में, श्रुतम अपि अधिकारी विशेषणम, श्रुतम पुरुष विशेषणत्वेन अश्रुतम अधिकारी विशेषणम। अश्रुतम अर्थात जो सुना नहीं है या जो कथित नहीं है, वह भी अधिकारी विशेषणम, अधिकारी का विशेषण है। यथा अध्ययन विधि सिद्धा विद्या, यथा अध्ययन विधि सिद्धा विद्या, जैसे अध्ययन विधि की या अध्ययन विधि के द्वारा
सिद्ध विद्या। अध्ययन विधि क्या थी, हमने पहले पढ़ा था, धर्म के लक्षण में भी देखा था, स्वाध्यायो अध्येतव्यः। क्या है इसका अर्थ? स्वाध्याय का हमने वहां पढ़ा था कि शाखा विशेष का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। शाखा विशेष जो परंपरागत प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई एक वेद होता है, उस और वेद की एक शाखा होती है, उस शाखा विशेष का अध्ययन ही स्वाध्याय है। तो इस अध्ययन विधि से सिद्ध विद्या क्रतुविधीनाम् अर्थज्ञानपेक्षणीयत्वेन अध्ययन विधि सिद्धार्थ ज्ञानवन्तं प्रत्येव प्रवृत्तिः। क्रतु विधि नाम, क्रतुः कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ से संबंधित विधियों की अर्थ ज्ञान अपेक्षणीयत्वेन, अर्थ ज्ञान की अपेक्षा होने से अध्ययन विधि से सिद्धार्थ ज्ञानवंतम, अध्ययन विधि से प्राप्त सिद्ध अर्थ का ज्ञान रखने वाले प्रति एव प्रवृत्ते है, ज्ञान रखने वाले के प्रति एव उसके प्रति ही प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति होती है। एवं अग्नि साध्य कर्मसु, एवं इस प्रकार अग्नि साध्य कर्मसु आधान सिद्धा अग्निमत्ता, एवं इस प्रकार अग्नि साध्य कर्मसु अग्नि से सिद्ध होने वाले कर्मसु कर्मों में आधान सिद्धा अग्निमत्ता, आधान से सिद्ध अग्निमत्ता अपेक्षित होती है। अग्नि साध्य कर्मणाम अग्नि पेक्षत्वेन तत्विधीनाम आधान सिद्धाग्निमंतं प्रत्येव प्रवृत्तेः। अग्नि साध्य कर्मणाम, अग्नि साध्य कर्मणाम, अग्नि से सिद्ध कर्मों को अग्नि अपेक्षत्वेन, अग्नि की अपेक्षा होने से तत्विधीनाम आधान सिद्धा अग्निमंतं प्रत्येव प्रवृत्तिः। तत्विधीनाम आधान सिद्धा, तो उस प्रकार की विधि वाक्यों की प्रवृत्ति से आधान सिद्धा, आधान से सिद्ध अग्निमंतं प्रत्येव प्रवृत्तिः। अग्निमंतम, अग्निहोत्री के लिए या अग्नि वाले के लिए, अग्निहोत्री के प्रत्येव प्रवृत्ति है, प्रति ही प्रवृत्त होती है। एवं सामर्थ्य भी, प्रकार सामर्थ्य भी आख्यातानाम अर्थब्रुवताम शक्ति ही सहकारिणी इति न्यायात समर्थम प्रत्येव विधे प्रवृत्तेः तदेवं निरूपितो विधि। कहता है कि आख्यातानाम अर्थब्रुवताम, अर्थब्रुवताम अर्थ को बोलने वाली या अर्थ को कहने वाली, आख्यातानाम आख्यातों की शक्ति ही सहकारिणी थी, जो शक्ति है सहकारिणी होती है, सहायिका होती है,
इति न्यायात, इस न्याय से या इस नियम से, समर्थम प्रति एव, समर्थ के प्रति ही विधि प्रवृत्ति, विधि की प्रवृत्ति होती है। तदेवं निरूपितो विधि, इस प्रकार इस अधिकार विधि का निरूपण हुआ। इसमें कुछ चीजों को हमें देखना चाहिए व्याख्या के अंतर्गत, जैसे फल विधि के द्वारा बोधित फल का भोक्ता कोई ना कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। किसी गुण विशिष्ट व्यक्ति को ही उस फल के भोगने का अधिकार है। पुरुष का विशेषण क्या हो, इस ज्ञान के लिए ही वह विधि वाक्य ही देखा जाना चाहिए। उसी में उसके वैशिष्ट के बोधक पद प्रायः उल्लिखित होते हैं। वाक्यों में किसी पद का उपस्थित होना श्रुत है, या प्राप्त होना, उपलब्ध होना श्रुत होना है। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, इस काम्य कर्म के विधायक वाक्य में स्वर्ग काम पद जो कि स्वर्ग की कामना के फल का द्योतक है, यह श्रुत है, उक्त है। वह याग का कर्ता या कहें यागकर्ता का विशेषण है। तो इस प्रकार यस्याहिताग्नेः, जो पहले हमने किया, आदि निमित्त कर्म के ज्ञापक वाक्य में या बोध कराने वाले वाक्य में गृहदाह जन्य जो पाप का निवारण है, परिहार है, उसका निश्चय, और अहरह संध्याम उपासिते, इस नित्य कर्म के विधायक वाक्य में शुचि विहित काल जीवित्व पुरुष के विशेषण के रूप में अपेक्षित और निरूपण किए गए हैं। यद्यपि नैमित्तिक कर्म के विधि वाक्य में विशेषण श्रुत नहीं है, तथापि अर्थ प्रमाण से सिद्ध होने के कारण श्रुत सा ही है, यानी उक्त सा ही है, और नित्य कर्मों में प्रमाणांतर से कल्पित है। जैसे पहले बताया गया कि अगर सीधा सीधा अभिधा से अर्थ प्राप्त ना हो तो अर्थ प्रमाणांतर से, या कहें कि लक्ष्यार्थ के माध्यम से अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। और दूसरा, जिस फल विधि में एक से अधिक विशेषण श्रुत होते हैं या उक्त होते हैं, कथित होते हैं, वहां अधिकारी में उन सब का भाव विद्यमान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही भाव हो तभी वह उसका अधिकारी होगा। हमने वेदांत सार में पढ़ा था कि प्रमाता कौन है, तो उसके अंतर्गत जो गुण बतलाए गए थे, कहते ना अधिकारी के अंतर्गत जो गुण बतलाए गए थे, अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत जो अधिकारी के गुण बतलाए गए थे, वह सभी गुणों से युक्त होगा तभी वह अधिकारी होगा। तो इसलिए अधिकारी में केवल एक विशेषण उपलब्ध हो ऐसा नहीं चलेगा। जैसे राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत इत्यादि में जो राजा है या कहें राजत्व है और स्वराज्य कामना, दोनों ही पुरुष के विशेषण हैं। स्वराज्य की कामना वाला कोई भी व्यक्ति राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता है, अपितु उसे राजा भी होना चाहिए, क्योंकि स्वराज्य कामना के साथ ही राजा पद भी श्रुत है, कहा गया है।
यहाँ राजा पद राजन्य अर्थात क्षत्रिय का वाचक है। स्वराज्य, महाराज्य, साम्राज्य आदि राजा की उपाधियां हैं। विराट, सम्राट इत्यादि ये सब राजा की उपाधियां होती हैं, जो यज्ञ विशेष संपन्न करने पर प्राप्त होती थी। जैसे आप आजकल महाभारत देख रहे होंगे, तो महाभारत के अंतर्गत युधिष्ठिर ने सम्राट की पदवी प्राप्त की थी और साम्राज्य प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ का प्रतिपादन या संपादन किया था। रामायण में देखा जैसे अश्वमेध यज्ञ करता है, तो ये सब यज्ञ जो है उन पदवियों को प्राप्त करने के अर्हता का द्योतक होते थे। किसी किसी विधि वाक्य में फल स्वामी का विशेषण श्रुत नहीं है, वहां उसका जो है आक्षेप कर लिया जाता है और विशेषण का कार्य कर लेते हैं। जैसे बहुत से याज्ञों के कर्ता का निर्देश होता है, किंतु यह नहीं लिखा जाता है वही व्यक्ति यज्ञ का अधिकारी है जिसने वेदाध्ययन करके मंत्रों के अर्थ का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया हो। यह वाक्य यज्ञ विशेष के विधायक वाक्य के साथ संलग्न न होने से फल भोक्ता का श्रुत विशेषण नहीं हुआ। फिर भी इस अध्ययन विधि का अध्याहार अनिवार्य है, क्योंकि यज्ञ की विधियों के अर्थ का ज्ञान जरूरी है और वह अर्थ ज्ञान स्वाध्याय या अध्ययन के बिना संभव नहीं होता है। वस्तुतः याग का अधिकारी वही है जिसने विधिवत अध्ययन करके मंत्र के अर्थ को भली भांति जान लिया है। आजकल हम सभी यज्ञ तो करते हैं, लेकिन उस यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का अर्थ क्या हमें पता होता है? क्योंकि एक मंत्र के उच्चारण की अशुद्धि भी आप जिस कामना के लिए यज्ञ कर रहे हैं वह उस कामना को दूर कर देती है। जैसे आपने सभी ने सुना भी है, एक इसमें एक दृष्टांत आता है कि एक बार जो है असुरों और देवताओं में निरंतर युद्ध होता रहता है। तो इस बार असुर जो है अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाते हैं कि हम हर बार देवताओं से हार जाते हैं, हमें उनसे जीतने का कोई उपाय बतलाइए। तो गुरु शुक्राचार्य उनको एक मंत्र देते हैं, कहते तुम्हें इन मंत्र का पाठ करना है या यज्ञ करना है। अब वो जीत के उत्साह रूप में मंत्र सुनना ही भूल जाते हैं। कि वो मंत्र था तुम्हारे जो शत्रु हैं उनका विनाश हो जाए, लेकिन वो कहते हैं ना जीत के उत्साह में कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं और उस मंत्र का अर्थ या मंत्र का उच्चारण उन्होंने गलत पढ़ लिया और उस मंत्र का अर्थ हो गया कि तुम्हारे जो शत्रु हैं वो जीत जाएं। ते असुरा हे अर्यो हे अर्यः, यह वह मंत्र था। तुम्हारे हे असुर, तुम्हारे जो शत्रु हैं वो हार जाएं। और उन्होंने बोला क्या? ते असुरा हेलयो हेलयः, र को ला कर दिया।
पूरा भाव बदल गया। तुम्हारे जो शत्रु हैं वो जीत जाएं। युद्ध हुआ, असुर दैत्य फिर हार गए। जैसे हम आजकल कोई पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी ने कुछ बता दिया कि इस तरह से आपको करना है, हम कर देते हैं। कुछ त्रुटियां रहने के कारण हम उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो पंडित जी के पास जाते हैं कि तुमने यह क्या बतलाया, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो वैसे ही वो शुक्राचार्य के पास में जाते हैं कि आपने यह कैसा मंत्र दिया, हम फिर हार गए। तो उन्होंने कहा, मैंने कौन सा मंत्र दिया, बतलाओ। ते असुरा हेलयो हेलयः, हे असुरो, तुम्हारे जो शत्रु हैं वो जीत जाएं। कह रहे मूर्खो, मंत्र यह नहीं था, वह तो था ते असुरा हे अरयो हे अरयः, हे रयो हे रयः, तुम्हारे जो शत्रु हैं उनका विनाश हो जाए। तो इसलिए मंत्र में एक अक्षर की अशुद्धि भी उसके फल का विनाश कर देती है। इसलिए जो मंत्र बतलाया, जो भी कहें, जो विधि बतलाई, कुछ त्रुटि होने पर भी वह उसके फल को प्राप्त नहीं करती है। इसीलिए अधिकारी का उल्लेख यहाँ किया। अधिकारी जो गुण बतलाए गए उन सभी गुणों से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार अग्निहोत्र से संबद्ध किसी भी विधान में अग्नि का आधान, अग्नि की स्थापना करना, उसको अधिकारी का ही विशेषण हम समझेंगे। भले ही वह शब्दशः श्रुत न हो, क्योंकि कोई भी जो होम कर्म है अग्नि के अभाव में, अग्नि के बिना संपन्न नहीं हो सकता। और अग्नि तभी रह सकती है जब उसकी विधिवत स्थापना की गई हो। अतः अग्निहोत्र संबंधी किसी भी कर्म के लिए वही व्यक्ति उचित समझा जाएगा जिसने अग्नि का आधान कर लिया हो, अग्न्याधान कर लिया हो। ऐसे ही अश्रुत होने पर भी, यानी कथित न होने पर, कथन न किए जाने पर भी कर्ता के विशेषण के रूप में उसकी देखने, सुनने, चलने आदि शक्ति को भी मानना पड़ता है। कुमारिल भट्ट के अनुसार अर्थ की व्यंजना में पुरुष की शक्ति भी आख्यातों की सहायिका होती है। जैसे यजेत एक तिङन्त पद है, इसमें यागार्थक यज धातु तथा त प्रत्यय है। प्रत्यय में भी क्रिया का बोधक आख्यात अंश तथा विधान अर्थात चाहिए का बोधक लिंगांश भी है। याग की क्रिया आख्यातार्थ तब तक संपन्न नहीं हो सकती जब तक कर्ता में सामर्थ्य न हो। याग के अंग रूप से अपेक्षित है आज्ञावेक्षण किया हो, या कहें आज्ञावेक्षण क्रिया, होम के पूर्व घृत को देखने का कार्य, यह तब तक नहीं हो सकती जब तक पुष्ट दोनों आंखों से युक्त करता न हो। अंधा व्यक्ति उसे संपन्न नहीं कर सकता। अतः देखने की शक्ति से युक्त होना एक सामर्थ्य है। यदि कोई भाग का फल चाहता है तो उसे इस
शक्ति से युक्त ही होना चाहिए, भले ही उसका कथन विधि वाक्य में न हुआ हो। इससे सिद्ध होता है कि बीच बीच में आवश्यकता पड़ने के कारण दर्शन, श्रवण, स्पर्शन आदि शक्तियों से रहित अंध, बधिर आदि यज्ञ के अधिकारी नहीं कहे जा सकते। तो इस प्रकार आपका यह विधि विवेचन समाप्त हुआ। आप इसको एक बार देख लीजिए, साक्षात्कार कर लीजिए इस विधि भाग का। 2-3 मिनट के लिए आपके पास समय है।
आगे चलते हैं। इसके पश्चात वेद भाग, मंत्र भाग आता है, उस पर चर्चा अपेक्षित है। यह सब व्याख्या भाग है। मंत्र विचारः या मंत्र विभागः, या कहें मंत्र मीमांसा। मंत्र की विचार अब प्रारंभ होता है। मंत्र का भाग प्रारंभ होता है। वेद का भाग मंत्र। प्रयोग संवेतार्थ स्मारका मंत्रः तेषां च तादृशार्थ स्मारकत्वेनैवार्थकत्वम् न तु तत् उच्चारणम् अदृष्टार्थं संभवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनाया अन्ययायत्वात् न च दृष्टस्यार्थ स्मरणस्य प्रकारान्तरेण अपि संभवान् मंत्रामनानं व्यर्थमिति वाच्यम्। मंत्रैरेव स्मर्तव्यम् इति नियम विद्याश्रयणात्। अब मंत्र विचार किया जा रहा है। इसके शब्दार्थ को देखेंगे। प्रयोग संवेतार्थ स्मारका मंत्रः। प्रयोग अर्थात प्रयोग से, अनुष्ठान से। अनुष्ठान कैसा? कर्मानुष्ठान से। संवेतार्थ संबद्ध अर्थ, उससे संवेत अर्थ, समवाय युक्त अर्थ, जुड़ा हुआ अर्थ। कर्मानुष्ठान से संबद्ध अर्थ। स्मारकः स्मरण कराने वाला। क्या, किसके विषय में स्मरण कराने वाला? कहता है स्मारकः द्रव्य देवता आदि। द्रव्य देवता आदि का स्मरण कराने वाला मंत्र है। प्रयोग संवेतार्थ स्मारका मंत्रः कर्मानुष्ठान से संबद्ध अर्थ, द्रव्य देवता आदि का स्मरण कराने वाला मंत्र है। तेषां च, और उनमें, तादृशार्थ, तादृश अर्थ अर्थात उस प्रकार के जैसे अर्थ, स्मारकत्वेन स्मारक के रूप में, द्रव्य देवता इत्यादि का स्मरण कराने के अर्थ के रूप में, एव ही अर्थवत्वम, उसकी अर्थवत्ता है, सार्थकता है। न तो, नहीं तो, तत् उच्चारणम, उन मंत्रों का उच्चारण, अदृष्टार्थम अदृष्ट अर्थ
या कहें प्रयोजन के लिए नहीं है। दृष्ट अर्थम का अर्थ होता है जो प्रयोजन के लिए है। अदृष्टार्थम अर्थात अदृष्ट अर्थ अथवा प्रयोजन के लिए जो नहीं है। संभवती संभावना है। दृष्ट फलकत्वे दृष्ट फल की अदृष्ट फल कल्पनाया अदृष्ट फल की कल्पना अन्यायत्वात् न्यायपूर्ण नहीं है या कहें अनुचित है। न च और न ही दृष्टस्य अर्थ स्मरणस्य उस दृष्ट अर्थ का या दृष्ट प्रयोजन का स्मरण प्रकारांतरेणापि यानी प्रकार अंतरेण अंतरेण दूसरे साधनों से भी दूसरे प्रकारों से भी संभवान हो सकता है। मंत्र आमनानम मंत्रामनानम मंत्र आमनानम यानी मंत्रों का आमनानम अर्थात उच्चारण। व्यर्थमिति जो व्यर्थ है अर्थात निरर्थक है। वाच्यम कहना चाहिए। मंत्रैरेव स्मर्तव्यमिति मंत्रैरेव मंत्रों के द्वारा ही स्मर्तव्यमिति या स्मर्तव्यम स्मरण करना चाहिए। मंत्रों के द्वारा ही स्मरण करना चाहिए। किनका? द्रव्य देवता आदि का मंत्रों के द्वारा ही स्मरण करना चाहिए। इति नियम विधि आश्रयणात् इस प्रकार नियम विधि का आश्रय लिया गया है। इसका भावार्थ देखेंगे। ये शब्दार्थ था कि कर्मानुष्ठान से संबद्ध अर्थ द्रव्य देवता आदि का स्मरण कराने वाला वेद भाग मंत्र है। तेषाम प्रकार के अर्थ के स्मारकत्व के रूप में उन मंत्रों की सार्थकता है या उन मंत्रों का प्रयोजन है। उन मंत्रों का जो उच्चारण है अदृष्ट प्रयोजन के लिए अदृष्ट अर्थ के लिए नहीं है। क्योंकि दृष्ट फल की संभावना के रहते हुए अदृष्ट फल की कल्पना न्यायपूर्ण नहीं मानी जाती या उचित नहीं मानी जाती। यह भी नहीं कहना चाहिए कि दृष्ट प्रयोजन का स्मरण दूसरे साधनों से हो सकता है, इसलिए मंत्र का उच्चारण निरर्थक है। क्योंकि मंत्रों से ही द्रव्य देवता आदि का स्मरण करना चाहिए। यहां नियम विधि का आश्रय लिया गया है।
या कहें कि मंत्रों से ही अर्थ का स्मरण करना चाहिए। इस नियम विधि का आश्रय करने से या आश्रय लेने से जो मंत्रों का उच्चारण है वह व्यर्थ नहीं होगा। कुछ शब्दों को देखना चाहिए। सामान्य रूप से यहाँ हम मंत्र विभाग का उल्लेख कर रहे हैं, जो वेद का एक भाग है। कर्मानुष्ठान करते समय अर्थ का स्मरण मंत्र ही कराते हैं, और यह अर्थ स्मारकता या अर्थ का स्मरण कराने के कारण ही इन मंत्रों का दृष्ट प्रयोजन है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि मंत्रों के उच्चारण का कोई अदृष्ट लाभ भी है या अदृष्ट प्रयोजन भी है, क्योंकि जब तक किसी कर्म का दृष्ट फल प्राप्त होता है तब तक उसके अदृष्ट फल की संभावना नहीं की जा सकती। देखिए, दृष्ट और अदृष्ट का अर्थ हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। दृष्ट का अर्थ है, ये हम मंगलाचरण में भी हमने इसको देखा था, या कहें धर्म जिज्ञासा के अंतर्गत यह शब्द आया था। दृष्ट का अर्थ है जो प्रत्यक्ष है, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है, वह दृष्ट है। जो लोक प्रत्यक्ष है, मान लीजिए हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत होने वाली सभी क्रियाओं को सभी देखते हैं, यह दृष्ट है। अदृष्ट जो लोक प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, अर्थात उसे हम इंद्रियों से नहीं, इंद्रिय मतलब चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय इत्यादि से उसका ग्रहण नहीं कर सकते हैं, आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं, कानों के द्वारा सुन नहीं सकते हैं, वह अदृष्ट है। जैसे स्वर्ग कामो यजित, जैसे स्वर्ग है, उसका स्वरूप कैसा है, क्या है, देखा नहीं, पता नहीं, लेकिन वेद अपौरुषेय हैं, इसलिए जो वेद कहते हैं कि स्वर्ग है तो उसको मानना चाहिए। तो वह अदृष्ट है, दिखाई नहीं देता लेकिन है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है लेकिन उसकी सत्ता विद्यमान है। तो इस प्रकार से यह दृष्ट और अदृष्ट को जाना जाना चाहिए। तो उसके अदृष्ट फल की, उन मंत्रों के अदृष्ट फल की संभावना भी नहीं की जा सकती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि याग के अर्थों का स्मरण मंत्र के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकारांतरेण, किसी अन्य साधनों से हो सकता है, क्योंकि यह एक निश्चित विधान है कि द्रव्य देवता आदि का स्मरण मंत्रों से ही होना चाहिए, किसी अन्य साधनों से नहीं। अतः मंत्रों की सार्थकता है। मंत्र का यह लक्षण प्रायिक है, अर्थात वेद के बहुविध वाक्यों में सामान्यतः यही लक्षण जैसे तैसे घटित होता है, अन्य नहीं। कुछ मंत्र अनुष्ठान स्मारक होते हैं, कुछ मंत्र स्तुति परक होते हैं, कुछ मंत्र प्रश्न के रूप में होते हैं, कुछ मंत्र
उत्तरार्थक या उत्तर के रूप में होते हैं। इन अनेक प्रकार के मंत्रों से भिन्न भिन्न लक्षण हो सकते हैं, किंतु सबका सम्मिलित रूप एकमात्र यही लक्षण बनता है। क्योंकि प्रकार भिन्नता होने पर भी सबसे किसी न किसी प्रकार के अनुष्ठान उपयोगी अर्थ का ही ज्ञान होता है। प्राचार्यों में भी प्राय यही लक्षण प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे प्रायिक कहा गया है। तो जहां उच्चारण के बिना कल्पना मात्र से पद घटित कर लिया जाए, वहां मंत्रत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता, भले ही उनसे अनुष्ठान के उपयोगी अर्थ का स्मरण क्यों न हो। मूल में प्रयुक्त मंत्र आमनानम मंत्रोच्चारण का यही अभिप्राय है। अंत में दिया इति नियम विधि आश्रयणात्। इसका अर्थ यही है कि मंत्रैरेव समर्तव्यम, कि मंत्रों का ही स्मरण होना चाहिए। इसमें जो ये एव पद आया है, उसने यह निश्चित कर दिया है कि अर्थ स्मरण के अनेक साधनों के उपलब्ध होने पर भी केवल मंत्र रूप साधन का ही ग्रहण अभिष्ट है, अन्यों का नहीं। नियम विधि का भी कार्य यही है कि जहां कोई कर्म अनेक साधनों से साध्य हो, वहां उसका अन्यों का निराश करके केवल एक अप्राप्त का विधान हो। अभी नियम विधि हम आगे पढ़ेंगे। यह था मंत्र। अब इस मंत्र के अंतर्गत ही एक नियम विधि, इति नियम विधि आश्रयणात्, इस नियम विधि के आश्रय से। तो नियम विधि क्या है? नियम विधि पर चर्चा कर रहे हैं। नियम विधि नाना साधन नियम विधि विचारः या नियम विधि विचारः। नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तौ अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधिः नियम विधिः। यथाहु विधिरत्यन्तं प्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते इति। अस्यार्थः प्रमाणान्तरेण अप्राप्तस्य प्रापको विधिः अपूर्व विधिः, यथा यजेत स्वर्गकामः इत्यादि स्वर्गार्थक यागस्य प्रमाणान्तरेण अप्राप्तस्य अनेन विधानात्।
इसका शब्दार्थ देखें तो नाना साधन, अनेक साधनों से साध्य, संपादित या संपाद्य, क्रियायाम, क्रिया में एक साधन प्राप्त हो, एक साधन प्राप्त होने पर अप्राप्तस्य अपर साधनस्य, दूसरे अप्राप्त साधन की, अप्राप्तस्य जो प्राप्त नहीं है, अपर दूसरे साधन से साधन की, अर्थात दूसरे अप्राप्त साधन की प्रापको विधि, जो ज्ञापक विधि है, अर्थात प्राप्त कराने वाला जो विधायक वाक्य है, प्राप्त कराने वाली जो विधि है, नियम विधि, वह नियम विधि है। यथाहु, जैसा कहते हैं या कहा भी गया है, विधिरत्यंतम अप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते इति। विधि, जो विधि है, अत्यंतम अप्राप्तौ विधि, अत्यंत अप्राप्त का विधान करने वाली जो विधि है, वह विधिर अत्यंतम अप्राप्तौ, अत्यंत अप्राप्त का विधान करने वाली जो विधि कही गई है, वह है अपूर्व विधि। नियमः पाक्षिके सति, पाक्षिके सति पक्ष में अप्राप्त के ज्ञापक का बोध कराने वाली है, अप्राप्त के प्रापक को नियमः, नियम विधि कहते हैं। तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ, वहां या कहीं और प्राप्तौ, जो प्राप्त है या विधान किया गया है, परिसंख्येति गीयते, वह परिसंख्या विधि कही जाती है। अस्यार्थः, इसका अर्थ है प्रमाणांतरेण प्राप्तस्य प्रापको विधिर अपूर्व विधि। प्रमाण अंतरेण प्राप्तस्य, प्रमाण अंतरेण, एक प्रमाण के अलावा दूसरे प्रमाण से, तो प्रमाण अंतरेण दूसरे प्रमाण से, प्राप्तस्य, प्राप्त अर्थ की, प्रापको विधि, प्रापक विधि अपूर्व विधि, अपूर्व विधि होती है। यथा, जैसे यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना हेतु यज्ञ का या याग को करना चाहिए इत्यादि। स्वर्गार्थक यागस्य, अर्थात स्वर्गार्थक, स्वर्ग रूप प्रयोजन को सिद्ध करने वाले, स्वर्ग रूपी अर्थ को, अर्थक, स्वर्ग अर्थक, स्वर्ग रूपी प्रयोजन को सिद्ध करने वाले यागस्य, याग का, प्रमाणांतरेण दूसरे प्रमाण से, अप्राप्तस्य अनेन विधानात्, अप्राप्त का अनेन विधानात्, इस विधि से विधान होता है। इसका सामान्य भावार्थ
यही है कि अनेक उपायों से संपाद्यमान क्रिया में या संपाद्य क्रिया में एक साधन प्राप्त होने पर दूसरे अप्राप्त साधन को प्राप्त कराने वाला जो विधायक वाक्य है वह नियम विधि है। जैसा कहा गया है, अत्यंतम अप्राप्त अर्थात दूसरे प्रमाण से जिसका ज्ञान नहीं होता है उसका विधान करने वाली विधि अपूर्व विधि होती है। पक्ष में प्राप्त के या कहें पक्ष में अप्राप्त के प्रापक को या अप्राप्त के प्राप्त का बोध कराने वाली या प्रापक को नियम विधि तथा वहां और अन्यत्र कहीं भी परिसंख्या विधि कही जाती है। इसका सामान्य अर्थ है कि दूसरे प्रमाणों से अप्राप्त अर्थ की प्रापक विधि अपूर्व विधि है। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना हेतु यज्ञ करना चाहिए इत्यादि दूसरे प्रमाण से अप्राप्त स्वर्ग रूप प्रयोजन को सिद्ध करने वाले याग का विधान इस विधि से होता है। आगे देखिए, पक्षे पक्षे अप्राप्तस्य ज्ञापको विधि नियम विधि यथा व्रीहीन अवहन्ति इत्यादि कथमस्य पक्षे अप्राप्त प्रापकत्वम इति चेदित्थम अनेन ह्येव घातस्य वैतुष्यार्थत्वम न प्रतिपाद्यते अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात् किंतु नियमः स च अप्राप्तांश पूर्णं वैतुष्यस्य हि नानोपाय साध्यत्वात् यदा अवघातं परित्यज्य उपायान्तरं ग्रहीतुम् आरभते तदा अवघातस्य अप्राप्तत्वेन तत्विधान नामकम् अप्राप्तांश पूर्णम् एव अनेन विधिना क्रियते। अतश्च नियम विधौ अप्राप्तांश पूर्णात्मको नियम एव अतश्च नियम विधौ अप्राप्तांश पूर्णात्मको नियमे वाक्यार्थः पक्षे अप्राप्त अवघातस्य विधानम इति यावत्। इसका शब्दार्थ देखेंगे। पक्षे पक्ष में अप्राप्तस्य अप्राप्त का प्रापको प्राप्त कराने वाली विधि ही जो विधि है वह नियम विधि होती है। यथा जैसे व्रीहीन अवहन्ति, ये विधि वाक्य दिया, इसका सामान्य अर्थ यह है कि व्रीहीन व्रीहि के दानों को कूटता है, धान को कूटता है इत्यादि ही। कथमस्य पक्षे अप्राप्त प्रापकत्वमिति, कथम कैसे अस्य इसकी पक्षे पक्ष में
अप्राप्त प्रापकत्वम, अप्राप्त की प्रापकता है, चेत इत्थम, इस प्रकार से, अनेन, इस विधि के द्वारा, या कहें जो इत्थम है इससे कोई जिज्ञासार्थक भी है, प्रश्नार्थक भी है। अनेन ह्यवघातस्य वैतुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते। अनेन अवघातस्य, अनेन इस विधि के द्वारा, ही अवघातस्य, अवघात की, वैतुष्यार्थत्वम की, वैतुष्यार्थता है, अर्थात उस धान को तुष रहित करना है, व्रीहि के दानों को तुष रहित करना है, ही उसका उद्देश्य है। तुष रहित करना, छिलकों से हटा करके धान को निकालना है। अस्य पक्षे, इस पक्ष में, अच्छा ये हो गया है। अस्य पक्षे अप्राप्त प्रापकत्वम, अर्थात इस पक्ष में अप्राप्त की प्रापकता है, चेत, इसलिए इत्थम ऐसा भी है, अनेन इस विधि के द्वारा, अवघातस्य, अवघात की, वैतुष्यार्थत्वम, वैतुष्यार्थता या तुष रहित करना ही उसका उद्देश्य है, या कहें कि जो भूसा है या भूसी है उसको अलग करना ही उद्देश्य है, न नहीं प्रतिपाद्यते, यह प्रतिपादित नहीं की जा रही। अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्, अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्, अन्वय इस साधन के ग्रहण करने पर, व्यतिरेक इस साधन के ग्रहण नहीं करने पर भी, सिद्धत्वात् सिद्ध हो ही जाता है। यहाँ अन्वय व्यतिरेक का आश्रय लिया गया है कि तर्क भाषा या तर्क संग्रह के अंतर्गत भी आपने पढ़ा होगा अन्वय व्यतिरेक। अन्वय क्या है? तत्सत्वे तत्सत्ता, यथा अग्निसत्वे दाहसत्ता। व्यतिरेक क्या है कि अग्नि के रहने पर दाह के रहती है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वह वह अग्नि है, इसका अन्वय हुआ। तो तत्सत्वे, उसकी सत्ता रहने पर ही इसकी सत्ता होगी। तो इस साधन के ग्रहण करने पर भी व्यतिरेक, तदभावे तदभावो, तत् अभावे तत् अभावो, अगण्य भावे दाह भावः, यानी अग्नि के अभाव में ही दाह का अभाव हो जाता है। इस साधन के ग्रहण नहीं करने पर भी सिद्धत्वात्, सिद्ध हो ही जाता है। किंतु अपितु नियमः, यहां नियम प्रतिपादित किया गया है। सच, और वह अप्राप्तांश पूर्णम, अप्राप्तांश जो अप्राप्त अंश की पूर्ति को, वैतुष्यस्य ही, अर्थात तुष्य विमोचन ही, अर्थात उस धान को छिलकों से रहित करने पर ही
नाना उपाय अनेक उपाय से साध्यत्वात् सिद्ध होने से यदा अवघातम जब अवघात को परित्यज्य छोड़ करके उपायांतरम कोई दूसरे उपाय को ग्रहीतुम आरभते ग्रहण करने लगता है तदा अवघातस्य अप्राप्तत्वेन तदा तब अवघातस्य अवघात के अप्राप्तत्वेन अप्राप्त होने से तद विधानात्मकम विधान नामक उसके विधान नामक अप्राप्तांश पूर्णम अप्राप्तांश की पूर्ति ही अनेन विधि न क्रियते इस विधि के द्वारा ही की जाती है। अतश्च नियम विधाव प्राप्तांश पूर्णात्मको नियमेव वाक्यार्थः। अतश्च इसलिए नियम विधौ इस नियम विधि में अप्राप्तांश पूर्णात्मको अप्राप्तांश की पूर्ति ही नियम एव वाक्यार्थ नियम ही वाक्यार्थ है। पक्ष में अप्राप्तौ अवघातस्य विधानम इति यावत् अप्राप्त अवघात का विधानम इति यावत् विधान किया जाता है। इसका भावार्थ देखेंगे। अर्थात पक्ष में अप्राप्त को प्राप्त कराने वाली विधि नियम विधि है। यथा त्रिहीन अवहंति इत्यादि। पक्ष में अप्राप्त का प्रापकता इसकी कैसे है, यदि यह जिज्ञासा हो तो इस प्रकार इसका उत्तर दिया जाता है। इस विधि के द्वारा अवघात की वैतुष्यार्थकता अर्थात उस भूसी को अलग करना या उस धान के छिलकों को अलग करना उद्देश्य नहीं प्रतिपादित किया जा रहा है, क्योंकि वैतुष्य कर्म है अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध हो ही जाता है, अपितु यहां नियम प्रतिपादित है, इसलिए इसे नियम कहते हैं। अप्राप्त अंश को या प्राप्त अंश की पूर्ति को नियम कहा जाता है। तुष विमोचन अनेक साधनों से संभव होने से जब अवघात को छोड़कर कोई दूसरे उपाय को ग्रहण करने लगता है, कोई दूसरे उपाय को ग्रहण करने लगता है, तब अवघात के अप्राप्त होने से उसके विधान नामक अप्राप्त अंश की पूर्ति ही इस विधि के द्वारा की जाती है।
इसलिए नियम विधि में अप्राप्त अंश का प्रतिरूप नियम ही वाक्य का अर्थ होता है, क्योंकि इससे पक्ष में अप्राप्त अवघात का विधान किया जाता है। इसकी व्याख्या देखें तो सामान्य रूप से हमने सभी शब्दों को स्पष्ट किया ही है, फिर भी इस प्रकरण में अपूर्व एवं नियम विधियों का निरूपण मूल रूप में बतलाया गया है कि विधिरत्यंतम अप्राप्तौ तथा नियमः पाक्षिके सति की व्याख्या की है। पक्ष का जो सामान्य अर्थ है संपाद्यमान क्रिया है। पक्ष अर्थात क्रिया से संबंध जब कोई विधान नहीं करता तब उसके विषय में विधायक मंत्र को अपूर्व विधि कहते हैं। तो अपूर्व नियम परिसंख्या के विषय में चर्चा है। आगे चलते हैं। परिसंख्या विधि अंतिम है। परिसंख्या विधि उभयोश्च युगपत प्राप्तावितर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि यथा पंच पंचनखा भक्षयाः इति इदं हि वाक्यं न पंचनख भक्षण परम तस्य रागतः प्राप्तत्वात् नापि नियम परम पंचनख भक्षणस्य युगपत प्राप्तेः पक्षे अप्राप्तया भावात् अत इदं पंचनख भक्षण निवृत्ति परम इति भवति परिसंख्या विधि। शब्दार्थ देखेंगे। उभयोश्च अर्थात दोनों विधानों के युगपत प्राप्त युगपत प्राप्त होने पर, एक साथ प्राप्त होने पर इतर व्यावृत्ति परो विधि एक की निवारण करने वाली जो विधि है परिसंख्या विधि कहते हैं। यथा जैसे पंच पंचनखा भक्षया, पंच अर्थात पांच, पंचनखा पांच नाखूनों वाले प्राणी भक्षय हैं। इदम ही वाक्य न, यह वाक्य नहीं है। इदम ही वाक्य, यह वाक्य न अर्थात नहीं है। न पंचनख भक्षण परम, नहीं पंचनख भक्षण परम, पंचनख भक्षण का विधायक। तस्य उसकी रागतः प्राप्ति, रागतः प्राप्तत्वात्, रागतः प्राप्तत्वात् नापि नियम परः, रागतः प्राप्तत्वात् प्राप्ति राग से होती है, स्वभाव से होती है। नापि नियम परम, ना तो यह वाक्य नियम परक है अर्थात अप्राप्त अंश का पूरक है। पंच पंचनख भक्षणस्य, पांच पांच नखों वाले पक्षियों की, पांच पांच नखों वाले पक्षियों के भक्षण की युगपत प्राप्ते, एक साथ प्राप्ति होने पर पक्षे पक्ष में अप्राप्ति अभावात
एक की अप्राप्ति का अभाव है, अतः इसलिए इदम यह अपंचनख भक्षण निवृत्ति, 5 नाखून न रखने वाले प्राणियों के भक्षण की निवृत्ति परमिति भवति होती है। परिसंख्या विधि, यह परिसंख्या विधि है। इसका भावार्थ हम देखें तो सामान्य रूप से जो दोनों विधानों के एक साथ प्राप्त होने पर एक की जो निवारण करने वाली विधि है, व्यावृत्ति पर विधि है, निवृत्ति विधि है, वह परिसंख्या विधि होती है। यथा जैसे पंचनखा भक्षया, 5 नाखूनों वाले 5 ही प्राणी भक्षय हैं। यह वाक्य पंचनख के भक्षण का विधायक नहीं है, क्योंकि भक्षण की प्राप्ति जो प्राणी है या मनुष्य है उसको स्वभाव से रागतः प्राप्तवात, स्वभाव से होती है, और न तो यह वाक्य नियम परक है, नियम परक है, अर्थात यह अप्राप्त अंश का पूरक भी नहीं है, क्योंकि पांच नखों वाले प्राणियों की एक साथ प्राप्ति होने से पक्ष में एक की अप्राप्ति नहीं है। इसलिए यह वाक्य 5 नख न रखने वाले प्राणियों के भक्षण की निवृत्ति करता है, अतः परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि भेदद्वयम्। परिसंख्या विधि 2 प्रकार की है। लाक्षणिकी, श्रोति और लाक्षणिकी। साच और वह श्रोति लाक्षणिकी चेति, यह परिसंख्या विधि श्रोति और लाक्षणिकी चेति, लाक्षणिक के रूप में 2 प्रकार की है। तत्र वहां अत्र ही एव आवपंती, अत्र यहां ही एव आवपंती, यहीं पर आवाप करते हैं, अर्थात सोम का प्रक्षेपण करते हैं। इति श्रोति परिसंख्या, यह श्रोति परिसंख्या है। एवकारेण, इसके द्वारा ही पवमान अतिरिक्त स्तोत्र, पवमान से अतिरिक्त स्तोत्र भी व्यावृत्ते अभिधानात, निवृत्ति का अभिधा से कथन किया गया है। पंचनखा भक्षया इति तु लाक्षणिकी, पंचनखा भक्षया यह तो लाक्षणिकी है। इतर निवृत्ति वाचक पद अभावात, इतर निवृत्ति इसमें अनपेक्षित क्रिया की व्यावृत्ति का, निवृत्ति का वाचक पद अभावात, वाचक पद नहीं है। अतएव इसलिए ऐसा त्रिदोषग्रस्ता, यह 3 दोषों से युक्त है। कौन कौन से? परिसंख्याया दोषत्रयम्, दोषत्रयम् च, और वे दोष 3 प्रकार के हैं। श्रुत हानि, अश्रुत कल्पना, प्राप्त बाधश्चेति, अर्थात श्रुत हानि, अश्रुत कल्पना और प्राप्त बाध। तदुक्तम कहा भी गया है,
श्रुतार्थस्य परित्यागात् श्रुतार्थ प्रकल्पनात्। श्रुतार्थस्य श्रुत अर्थ का परित्याग करने से अश्रुतार्थस्य अश्रुत अर्थ की कल्पना करने से प्राप्तस्य राग या प्रमाणांतर से प्राप्त अर्थ का बाध होने से परिसंख्या, जो परिसंख्या है, त्रिदूषणा, 3 दोषों से युक्त होती है। क्या कहा है? श्रुतार्थस्य परित्यागात् अश्रुतार्थ प्रकल्पनात् प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसंख्या त्रिदूषणा। श्रुतस्य पंचनख भक्षणस्य, श्रुत पंचनख भक्षण के हानात हानि से या परित्याग से अश्रुत अपंचनख भक्षण निवृत्ति है, अश्रुत अपंचनख भक्षण की निवृत्ति होती है। कल्पनात् कल्पना से, प्राप्तस्य च और प्राप्त के, अपंचनख भक्षणस्य अपंचनख भक्षण के, बाधनात् इति बाधन से, ऐसा है। अस्मिंश्च दोषत्रये, इन 3 दोषों में से दोषद्वयम, जो 2 प्रकार के दोष हैं, वो शब्दनिष्ठ हैं। प्राप्त बाधस्त्वर्थनिष्ठम, प्राप्त बाध तो अर्थनिष्ठ है इति दिक्, यह अभिप्राय है। येषां तु प्रयोग संवेतार्थ स्मारकम संभवति, येषां तु, जिनके अनुष्ठान से संबद्ध कर्म, जिनके अनुष्ठान से संबद्ध अर्थ की स्मारकत्वम न संभवति, स्मारकता सिद्ध नहीं होती, तत् उच्चारणस्य, उसके उच्चारण की, अनन्य गत्या, अन्य गति न होने से, अदृष्टार्थकत्वम, अदृष्टार्थकता कल्पित की जाती है। इति नानार्थक्यम इति, इसलिए उसकी व्यर्थता नहीं है। सामान्य रूप से यहाँ परिसंख्या विधि का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं परिसंख्या के 2 भेदों का निरूपण किया गया है, जिसमें व्यावर्तक पद विद्यमान होता है, पाठतः उपस्थित होता है, उसको श्रोति कहते हैं। यथा अत्र ह्येव आवपंक्ति में जो एव पद है वह पाठतः श्रुतित है, वाक्य में पठित है, यह अवधारणार्थक है। इससे स्पष्ट होता है कि जो पवमान स्तोत्र में, उस पवमान स्तोत्र में ही आवाप होता है। एव का अर्थ है ही, यही अर्थ है, अन्यत्र नहीं। इतर व्यावर्तन का वाचक पद विद्यमान रहने से वह श्रोति परिसंख्या का उदाहरण हुआ। दूसरा, लाक्षणिकी परिसंख्या और उसके 3 दोषों पर चर्चा हुई। जहां वाचक पद का शब्दतः कथन नहीं है, वहां निवृत्ति का बोधन लक्षणा शक्ति से कराया जाता है। कहीं जहां अभिधा से अर्थ ग्रहण ना हो, वहां लक्षणा से अर्थ ग्रहण हम कर लेते हैं, इसलिए इसका यहाँ नाम लाक्षणिकी है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में पंचनख पद का अर्थ लक्षणा से ग्रहण किया गया है। वाचक पद के अभाव में अर्थ संगति कल्पना से करनी पड़ती है, अतः दोषों की संभावना हो ही जाती है।
दोनों की युगपत प्राप्ति होने से एक की व्यावृत्ति परिसंख्या कही जाती है। इनमें जो शब्दतः उल्लिखित नहीं है वह गृहीत नहीं होता। अतः श्रुतः यानी शब्दतः पठित का परित्याग कर देना दोष ही कहा जाएगा, और जो अश्रुत होता है शब्दतः जिसका विधान नहीं होता उसका लक्षणा से ग्रहण किया जाता है। दूसरा, शब्द और अर्थ में निष्ठता दिखलाई। जो परिसंख्या विधि के 3 दोष हैं उसमें प्रथम 2 श्रुत हानि और अश्रुत कल्पना शब्दनिष्ठ है, और तीसरा जो प्राप्तवाद है वह अर्थनिष्ठ है। श्रुत हानि की शब्दनिष्ठता स्पष्ट है क्योंकि उसमें शब्द के अभिधा शक्ति से वाचक अर्थ का ही परित्याग किया जाता है। अश्रुत कल्पना में स्वीकार्य अपंच पंचनख भक्षण निवृत्ति अर्थ का भी आधार शब्द ही है। पंच पंचनखा भक्षया इस सार्थक पद समूह के अभाव में अपंच पंचनख भक्षण निवृत्ति अर्थ नहीं लिया जा सकता था। इसका ग्रहण लक्षणा से होता है और लक्षणा शब्द की शक्तियों में से एक है। जो अतः पठित शब्दों से प्रकट होने वाले समस्त साक्षात अथवा व्यवहित अर्थ शब्दाश्रित ही माने जाएंगे। प्राप्तवाद में यह बात नहीं है। उसकी प्राप्ति पंच पंचनखा आदि वाक्य से नहीं हो रही है, वह तो इसके बिना भी लोक व्यवहार राग अथवा लोक प्रवृत्ति से भी सिद्ध है। अतः अर्थ का प्रत्यायन शब्द से नहीं होता, वह शब्दनिष्ठ नहीं। शब्द और अर्थ से ही जगत है, अतः जो शब्दनिष्ठ नहीं वह अर्थनिष्ठ हुआ ही। अतः शब्द का अभिप्राय उसी वाक्य से है जिसका प्रसंग विशेष में पाठ हुआ है। इस प्रकार से ये परिसंख्या विधि का वर्णन भेदों के साथ और दोषों के साथ में किया गया है। आज का यह व्याख्यान हमारा यहीं समापन होता है। हमने अधिकार विधि और मंत्र के अंतर्गत नियम, अपूर्व और परिसंख्या विधि इत्यादि विषयों पर चर्चा की। आपके कुछ प्रश्न हो सकते हैं, कुछ जिज्ञासाएं हो सकती हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या सीधा मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा संपर्क सूत्र है। धन्यवाद। आप सभी का इस व्याख्यान में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।